तो दोस्तों स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। तो दोस्तों कल से 1% TDS अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है कल से, इसके बारे में जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। साथ में दोस्तों एक पार्लियामेंट मेंबर है रितेश पांडे, इनका क्या जो है विचार है 1% TDS को लेके, इस वीडियो में आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रितेश पांडे जी के ही बारे में। दोस्तों ये जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अंबेडकर नगर से है, यूपी से, ठीक है। अगर आप लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, या जो है इसमें अपना फ्यूचर देखते हैं, तो इनके बारे में आप लोग जो है जो से जो जानकारी जो है बना के रख लीजिए। क्योंकि दोस्तों ये जो है पास्ट में भी जो है क्रिप्टो से रिलेटेड जो है बहुत सारी ऐसी बातें जो पार्लियामेंट में कहे हैं, जो कि हम और आप जो है सोचते हैं इस क्रिप्टो के बारे में, ठीक है। गवर्नमेंट जो है आप लोग देख रहे होंगे 30% टैक्स लगाए, उसके ऊपर जो है इन्होंने अपना आवाज़ उठाया वहाँ पर पार्लियामेंट में, जो है इसके बारे में बातचीत किया। पास्ट में मैंने आप लोग जो है इससे रिलेटेड वीडियो भी दिया हुआ था, और अभी जो है 1% TDS पे भी इन्होंने जो है अपने जो है विचार सामने रखे हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा। अभी जो एक मूवी 83 जो क्रिकेट के ऊपर आई थी, जिसमें सभी हमारे ग्रेट क्रिकेटर्स को दिखाया गया था, उसमें भी एक NFT लॉन्च हुई। अब एक उदाहरण के रूप में अगर आप लेंगे, अगर आप अपना NFT अगर आप अपना रुपए को एक इथीरियम खरीदते हैं जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, और उसको जो है आप मेटा मास्क में जो क्रिप्टो वॉलेट है उसके अंदर डालते हैं, और उससे फिर आप जाकर के एक बॉलीवुड मूवी का NFT खरीदते हैं, जिससे आपको जो है उस एक्टर का साइन किया हुआ एक पोस्टर मिलता है। तो इन 3 ट्रांजैक्शन हर एक स्टेज पे आपको 1% TDS लगेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को ये जरूर बताना चाहता हूं कि एक काम के लिए आपको 3 जगह पे जब आप TDS लगाएंगे, तो ये सीधे सीधे रेड टेपिज्म को हमारे सामने उजागर करता है, और इस पूरे नए एसेट क्लास को, जो कि एक बहुत युवा एसेट क्लास है, उसको पूरी तरह से खत्म करने का काम करता है। मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी से निवेदन करूंगा, मेरा लास्ट पॉइंट आ रहा है सर, मैं फाइनेंस मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो पॉलिसी आई है 1% TDS की, आप लिख के रख लीजिए। आने वाले समय में आप खुद इसको बदलने का काम करेंगे, और जो 3 जगह आप ले रहे हैं उसको आप खत्म करेंगे। आप इन्वेस्टर्स के बारे में सोचिए, जो ये स्पेस है सर, मैं खत्म कर रहा हूं। आप चाहे वेब 1.0 को लीजिए, गूगल जैसा बड़ा कंपनी सिलिकॉन वैली से आया। वेब 2.0 में फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी जो है वो सिलिकॉन वैली में आई। वेब 3.0 में हमारे देश में जहां इतने यूनिकॉर्न्स पैदा हो रहे हैं, आज आप ये रेगुलेशन लगा करके हर एक इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका आप गला घोटने का काम कर रहे हैं। मैं सर खत्म कर कंक्लूजन में सर बस मेरे को 1 मिनट दे दीजिए, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। उसका आप सर एक मिनट सर निवेदन है सर प्लीज निवेदन है सर, देश के जो युवा क्लास है 18 से 20-25 साल के लोग इसमें ज्यादा इन्वेस्टेड है। आप उनकी सोच को इस तरह से मत स्टाइफल करिए, इस तरह से खत्म मत करिए, और इस एसेट क्लास पे 1% TDS को आप खत्म करिए, क्योंकि ये आने वाले समय में इस बहुत ही बढ़िया एसेट क्लास को हमारे देश के अंदर मटिया पलीत कर देगा। और उसको रोकने से आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है इसके ऊपर कोई टैक्स, एक TDS न लगाइए। अब ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप लोग को ये एहसास हुआ होगा कि कहीं ना कहीं जो है हम जो चीज़ें सोचते हैं, जो हमारी बात जो है गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पा रही है, वो जो है ये डायरेक्ट वहां पे पहुंचाने की बात कहें। और इन्होंने एकदम सही बोला है कि भाई कहीं ना कहीं जो है क्रिप्टो का जो फ्यूचर है अपने इंडिया में जो है कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। आप सभी के जानकारी के लिए बता दूँ, आज के डेट में जो इंडिया की जो भी क्रिप्टो कंपनीज हैं वो जो है अपना जो लोकेशन चेंज कर रही हैं, अब जो है दुबई और सिंगापुर में शिफ्ट हो रही है। दुबई में क्यों शिफ्ट हो रही है? क्योंकि जो है दुबई को जो वेब 3 हॉटस्पॉट ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। 1 अप्रैल 2022 से इंडिया में जो 30% टैक्स जो है गवर्नमेंट लगाने की बात कही है, जिसके कारण जो है जो भी इंडियन एक्सचेंज है वहां से जो है वॉल्यूम पूरी तरह से गायब हो गया। कारण क्या है दोस्तों? एक तो 30% टैक्स जो है फ्लैट टैक्स है, मतलब कोई भी जो है स्लैब नहीं बनाया गया है। सेकंड ये कि जो भी लॉस होता है अगर आपको क्रिप्टो में, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। बस आपको किसी भी ट्रेड से प्रॉफिट होगा तो उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, वो भी जो है क्रिप्टो के फेवर में नहीं है। इसको जो है वो बोलते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग बताना चाहूँगा जो निश्चल शेट्टी और सिद्धांत मेनन है, ये जो वज्रेक्स के को फाउंडर हैं, वो भी सुनने में आ रहा है कि दुबई शिफ्ट हुए हैं। और बाकी जो है अभी जो वज्रेक्स जो एक्सचेंज है वो जो है अभी मुंबई में भी जो काम कर रहा है, इनके जो थर्ड को फाउंडर हैं समीर, वो जो है अभी वज्रेक्स के हेड हैं, अभी इंडिया में जो है वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉइनबेस वेंचर बैक्ड वैल्यू, उन्होंने जो अपने वर्कर्स में लगभग 30% को जो है कट कर दिया है। बाकी आप लोगों को पता है 2018 में ही जो है जेप्पे जो है सिंगापुर
सिंगापुर में शिफ्ट हो चुकी थी। कॉइन DCX ने भी जो है अपना रजिस्टर जो नेम है, लीगल नेम है, उसको जो है प्राइम स्टेक प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है। ठीक है, कॉइन स्विच कुबेर के जो CEO हैं उनका ये कहना है कि बहुत सारी जो अमेरिकन कंपनियां हैं, बहुत सारे जो है इन्वेस्टर्स हैं, वो जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, लेकिन क्या है इंडिया में जो इस तरह के रूल्स आ रहे हैं जिसके कारण जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो दुबई और सिंगापुर में केवल जो है इंडिया की जो है कंपनियां नहीं जा रही हैं, यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंपनियां हैं जो है जो कि दुबई में शिफ्ट हो रही हैं। यहाँ पे जो है आप लोगों को दिख जाएगा, बाइनेंस हो गया, FTX हो गया, उसके बाद crypto.com, बाइबिट हो गया, ये सारे जो है दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं। कारण क्या कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है टैक्स से रिलेटेड और जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है पॉजिटिव जो है माहौल जो है देने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण जो है सारी जो कंपनियां हैं वो जो है दुबई जैसे कंट्री में शिफ्ट हो रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है जो रितेश जी ने बात कही है वो जो है एकदम परफेक्ट बात कही है। बाकी आप सभी को पता है कि 1% TDS 1 जुलाई 2022 से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, तो मैं थोड़ी सी जो है यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँ और जो है क्या जो है अब आगे से आप लोग को ध्यान देना है ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे आपको कोई भी प्रॉफिट हो तो उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। सेकेंड, 1% TDS आपको जो है ट्रांजेक्शन और ट्रेड पे जो है देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप जो है किसी को गिफ्ट देते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में, उस पर भी आपको जो है जो टैक्स है वो पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो टैक्स किस प्रकार से लग रहे हैं, तो यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ जो बिटबेंच ने समझाया है कि अगर आप यहाँ पे आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप वज्रेक्स पे ट्रेड करते हैं तो ये जो ट्रेडिंग पेयर होते हैं, ये INR हो गया, USDT हो गया, वज्रेक्स हो गया और BTC हो गया। तो ये जो INR पेयर है और ये जो USDT WRX और जो है BTC पेयर हो गया, ये जो है क्रिप्टो पेयर हो गया। ठीक है, तो ये INR पेयर है, तो INR पेयर में अगर आप ट्रेड करते हैं, अगर आप जो है कोई क्रिप्टो करेंसी बाई करते हैं, मतलब रुपीज़ में आप कोई क्रिप्टो करेंसी बाई करते हैं, तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग में कोई पैसे नहीं लगेंगे, मतलब आप जब बाई करते हैं तो कोई पैसा नहीं लगेगा। स्वैप करते हैं मतलब वही कि आप जो है INR टू जो है USDT या जो है बिटकॉइन में कन्वर्ट करते हैं तो उस पर भी आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्रिप्टो डिपॉजिट विड्रॉ पे भी किसी प्रकार का जो है कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी अगर आप जो है आपने जो है यहाँ पे जो INR है, अब INR से आपने बिटकॉइन बाई कर लिया, ठीक है, कोई टैक्स नहीं लगा। लेकिन अगर आप जो है उसी को जब सेल करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको 1% TDS ट्रेडिंग पे स्वैप पे देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो 5% टैक्स है इसके बारे में आप लोग को आगे समझाऊंगा। बाकी सेकेंड जो कंफ्यूजन है लोगों का, यहाँ पे आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, कल से आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अगर आप जो है यहाँ पे INR में अगर ट्रेड करते हैं तब तो 1% TDS आपको जो है सेल करने पे देना पड़ेगा, बाई करने पे नहीं। अगर आप जो है USDT पेयर में कोई कॉइन बाई करते हैं या जो है WRX में बाई करते हैं या जो BTC में बाई करते हैं, तो सिंपल आप इंडियन एक्सचेंज पे आए, आपने जो है INR डिपॉजिट किया इंडियन रुपीज़, अब इससे आपने जो है क्या किया, USDT खरीद लिया। ठीक है, USDT खरीदा तो वहाँ पर कोई भी 1% TDS नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि जो हम INR पेयर में कुछ बाई करते हैं तो TDS नहीं लगेगा। उसके बाद आपके पास USDT मिल गया। ठीक है, अब इस USDT से अगर आप कोई क्रिप्टो करेंसी बाई करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है 1% TDS यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद USDT से आपने XRP बाई कर लिया, जो बिटकॉइन बाई कर लिया, अब आपके पास बिटकॉइन है, तो अगर आप बिटकॉइन को डायरेक्ट INR में सेल करेंगे, ठीक है, तब तो आपको फिर जो है 1% TDS देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप जो है उस बिटकॉइन को USDT में मतलब सेल करेंगे, मतलब आप बिटकॉइन को सेल करके USDT में किए, तब भी आपको जो है 1% TDS देना पड़ेगा। और उसके बाद जो आपके पास आ गया फिर से USDT, तो उस USDT को भी अगर आप जो है INR में कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपको जो है 1% TDS देना पड़ेगा। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कल से अगर आप ट्रेड करते हैं तो अगर आप जो है USDT से कोई कॉइन बाई किए हैं तो अगर आपको सेल करना है तो डायरेक्ट INR में ही करिएगा, ना कि आप जो है INR से USDT बाई किए, फिर USDT से बिटकॉइन बाई किए, फिर बिटकॉइन को जो है USDT में कन्वर्ट किए, फिर जाके जो INR में कन्वर्ट करें, तो इससे आपको जो है 3% के करीब जो है TDS देना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर आप जो है यहाँ पे सेल करते हैं तब भी आपको जो है 1% TDS देना पड़ेगा। अब ये जो कन्फ्यूजन है लोगों को, ये जो 5% TDS की जो है बात कही जा रही है कि इसका क्या मतलब है। सेक्शन 206 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार अगर आप जो है पिछले 2 साल से आयकर जो रिटर्न है, मतलब कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, दाखिल नहीं किए हैं, और पिछले जो 2 साल का जो है प्रत्येक ईयर का जो है जो TDS जो राशि होता है, जो TDS वैल्यू है वो जो है 50,000 जो है या जो उससे ज़्यादा है,
तो उनको जो है 5% के करीब जो है TDS पे करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं है तो आप जो है एक बार यहाँ पे कमेंट करिएगा, मैं इस पे जो है और भी डिटेल में चीज़ें आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं आपको कल से ध्यान देनी है। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लोग पूछ रहे हैं कि फ्यूचर ट्रेड पे जो है टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो दोस्तों फ्यूचर ट्रेड पे फिलहाल जो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन है कि क्या जो है बाइनेंस या जो अदर इंटरनेशनल एक्सचेंज है वहाँ पे हम ट्रेड करते हैं जो टैक्स लगेगा, तो आपसे मैं कहना चाहूँगा दोस्तों इस पर कोई भी क्लियरिफिकेशन अभी सामने नहीं आई है। वैसे मैंने 1 महीने पहले जो है एक सोर्सेज के थ्रू एक न्यूज़ निकल के आई थी, वहाँ पे जो है रिवर्स चार्ज करके जो है 18% करीब जो है लेने की बात कही गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं तो वो जो है हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है अप्लाई हो सकता है। बाकी जो है अभी क्लियरिफिकेशन नहीं आई है। आप जो है 6 दिन पहले एक वीडियो जाकर देख लीजिएगा, और भी जो है जो डाउट्स है आपको 1% TDS से रिलेटेड आपके क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन आप लोगों को हमारे टेलीग्राम और ट्विटर अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। इन दोनों को भी जाके आप जो ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी के बस इतना ही। जय हिंद।